गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेसेस और उनके संबंधित कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो 1 सेकेंड प्लीज, मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट प्लीज। 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ रेसेस ये हमारा चैप्टर है का नाम है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि रेस क्या होती है। तो सबसे पहले रेस क्या होती है? रेस का मतलब होता है एक कॉमन डिसेंडेंट, यानी हम सबके एक कॉमन पूर्वज। लेकिन हम फिर अलग-अलग हो जाते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अगर हम अपने हम मार्केट में देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के सरनेम हमारे सरनेम से सेम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो हमसे लिंक होते हैं ना, इसीलिए। तो रेस यानी ये अरेबिक वर्ड रास से आया है और इटालियन वर्ड रज़ा से आया है। उसके बाद हम आते हैं उसके सामने। तो रेस का जो टर्म है वो इंग्लिश में 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगा, क्योंकि यूरोपियन लोग कॉलोनाइज़ कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को, इसीलिए। एंड उसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 स्कूल्स होते हैं, मतलब 2 विचार संस्था होती है रेस के बारे में। तो पहली रेस का मतलब होता है कि ह्यूमन रिवॉल्यूशन, यानी ह्यूमन के नेगेटिव कि अ कैसे इवोल्यूशन के तौर से रेस को देखा जाए। दूसरा स्कूल होता है कि सभी लोग सभी जो रेसेस है वो इवोल्यूशन में आ गई, लेकिन वो कहीं न कहीं डिफरेंट है। मतलब कहीं न भले ही वो सभी सेम एंसेस्टर से आए हों, लेकिन कहीं न कहीं उनमें भिन्नता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सिंस ऑल मैन पॉसेस हाइली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, मतलब जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, सब में अ, समान मात्रा में डेवलपमेंट हुई है। किसी में शायद हो सकता है कि हमारे स्ट्रक्चर में थोड़ा फ़र्क हो, यानी कोई शायद काला हो, शायद कोई गोरा हो, किसका चेहरा बड़ा हो या छोटा हो। बट हम में नर्वस सिस्टम है, अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, हम अच्छे से थिंक कर पाते हैं। हम अच्छे से 2 पैरों पे चल पाते हैं, यही तो सबसे बड़ी ख़ासियत है। उसके बाद हम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी मोस्टली फिज़िकल, उसके बेस पर हमें रेशियल इसमें विभाजित किया गया है। जैसे स्किन कलर हो, हमारा आई कलर हो, हमारे शरीर के जो बाल हैं उनके कलर हो, हमारा नोज़ का कलर हो, या फिर हमारे जो लिप्स है, किसी-किसी के लिप बड़े होते, छोटे होते, मीडियम होते, है ना? तो इस बेस पे हमें फिर विभाजित किया गया है। वो मोस्टली फिज़िकल है, उसका कोई जेनेटिकल उतना रिसर्च नहीं है उसके ऊपर बेस्ड। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम देखें तो उसमें 2 काइंड्स के दिखाया गया है कि एक कैसे जो एक ऐसा पहला है जिसमें हमारा जो फिजिकल बेस है उसके ऊपर जो है, जैसे स्ट्रक्चर हम कैसे वो खड़े रहते हैं, कैसे हम चलते हैं, बाद में स्किन कलर, हमारे हेयर कैसे है, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा। फिर दूसरा है हमारे अ, जो अंदरूनी जो बॉडी है, यानी हमारा स्कल हो, हमारा नोज़ का शेप हो, जो हमारे स्कल को, यानी जिसमें हमारा ये आया ना, जो अंदर की जो बॉडी पार्ट्स जैसे स्केलेटन, जिसमें आया है उसको सेकंड पार्ट में हमने बताया गया है। सॉरी, 1 मिनट प्लीज़। सो डेफिनिशन देखें तो रेस इज़ डिनोट ब्रीड नॉट कल्चर। ये भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंड रेस टू मीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग आइदर द मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उससे अच्छा आप यही लिख रहे हो कि रेस मतलब एक क्लासिफिकेशन है ह्यूमन्स का बेस्ड ऑन देयर क्रैनियल एबिलिटी और देयर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि रेस जो है प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ मैनकाइंड है, मार्क्ड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चरल जो है वो लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वहाँ के रहने वाले वो लोग हैं, वो उस रेस से बिलॉन्ग करते हैं। और रेस जो है, कुछ लोग कहते हैं कि रेस जो है वो एक बायोलॉजिकल ग्रुपिंग है ह्यूमन स्पीशीज का, यानी जैसे हम अगर पढ़े
तो फॉर एग्जांपल डॉग्स की बात करें तो रशिया के जो डॉग्स है हस्की वो अलग दिखते हैं। हमारे यहाँ के जो गावरानी डॉग्स है वो अलग होते हैं। फिर वहाँ पे जर्मनी में गए तो हम जर्मन शेफर्ड मिलेगा हमें, है ना। बस यानी क्योंकि वो जोग्राफिकल अलग अलग हो गए ना। वहाँ का जोग्राफी अलग है, हमारा जोग्राफी अलग है, तो इसकी वजह से हमारे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। वही आप इंसानों में देख लीजिए। यूरोप के लोग कुछ ज्यादा ही गोरे होते हैं, अफ्रीका के लोग कुछ ज्यादा ही काले होते हैं। तो ये हमारा जोग्राफी का मैटर है, क्योंकि कहीं पे ज्यादा धूप पड़ती है, कहीं पे ज्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं पे ज्यादा बरसात होती है, इसलिए चेंजेस होते रहती है। और हमारा ह्यूमन का वो है एक साइकोलॉजी की, हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ढल जाते हैं, है ना। वही उसके बाद ये जो कुछ कंसेप्ट है जो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताई, हमारे कुछ सुनना काम का नहीं है। हाँ तो देखिए, फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस एग्जाम में आ सकता है, तो आप ये चेक जो है फैक्टर्स, इनमें से आप कोई भी पांच या चार कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, उससे फिर आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं ट्रेन ऑफ माइग्रेशन। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ह्यूमन। तो हमने कौन से बेसिस के ऊपर ह्यूमंस को क्लासिफाई किया है। तो हमने पहले उनके फिनोटाइप को लिया, यानी पहले सबसे पहले हमने उनके स्किन कलर, हेयर कलर, जो हमने बताए थे ना पहले, कैक्टस उसके पेज के ऊपर हमने उनको पहले चेंज किया, यानी उनको क्लासिफाई किया पापायु स्पेस में, जैसे कॉकशस एंड यूरोपियन, नेग्रोइड यानी अफ्रीकन, मंगोलियन यानी चाइनीज। फिर उसके बाद दो और ऐड हुए, यानी ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलियन पीपल्स, एबोरिजिनल। फिर अमेरिकन इंडियन यानी रेड इंडियन, नेटिव अमेरिकन। उसके बाद 8 9 और ऐसे आए, क्योंकि बेस्ड ऑन डिसीजेस, यानी कुछ डिसीज में अलग डिसीज होता है, कुछ डिसीज में अलग डिसीज होता है, इसकी वजह से हमने फिर इनको क्लासिफाई किया। ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन स्किन कलर। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर के बेस के ऊपर अगर हम विभाजन करें इंसानों को, तो देखिए कि ऊपर का एरिया पूरा व्हाइट है, नीचे का एरिया पूरा ब्राउन ब्लैक आता गया, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे इक्वेटर से, तो हमें गर्मी ज्यादा मिलेगी। ऊपर में हम जाएंगे तो हमें ठंडी मिलेंगी, क्योंकि जो ठंडी प्रदेश होता है वहाँ पे सन की रे बहुत कम पड़ते हैं, इसीलिए वो ठंडा है। और एक प्रकार कैमोफ्लेज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे आप ऐसा सुनने एक कहावत है कि जैसा माटी वैसा भेष, है ना। सो हमारा जो स्किन कलर इंडियन लोगों का, वो स्किन कलर कैसा है, ब्राउन या गोल्डनिश है ना, क्योंकि हमारी जो माटी है वो उस तरह से बनी है। आप यूरोप में देखेंगे तो वहाँ पे माटी ही नहीं है, वहाँ पे तो बर्फ है। तो बर्फ का कलर क्या होता है, व्हाइट, इसलिए उनका कलर व्हाइट है। और अगर हम अफ्रीका में जाए तो आप पे माटी आपको थोड़ी ज्यादा डार्क चॉकलेट कलर या ब्लैक कलर की दिखेंगी, है ना, ब्लैक सॉइल। तो इसलिए उनका कलर वैसा है। हम ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन। तो ये हमने आपको बताया था कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ये कॉकशियन यूरोपियन होता है, नेग्रोइड अफ्रीकन होता है, मंगोलियन एशियाटिक और ओरिएंटल होता है। इंडिक जो है ना वो आप इसको कट करें, क्योंकि ये फिलहाल है नहीं। क्योंकि इंडिक में हमने हिंदू देखा, तो हिंदू एक रिलीजन है ना, हम उसके बेस के ऊपर लोगों को विभाजित नहीं कर सकते। और इंडिक जो है वो मिक्स रेशियल है, वो नेग्रोइड और कॉकशियन का मिक्स है, इसलिए हम उन्हें सेपरेट रेस नहीं मान सकते। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन, पोलिनेशियन, मेलानेशियन, ये कुछ हमारे कुछ ना काम का नहीं, ये सभी एक ही में है। और जैसे जैसे नए नए लोग आते गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से विचार मानते गए। लेकिन मेन आपने देखा होगा नीचे कितने रेस है, कॉकशियड है, मंगलोइड है और नेग्रोइड है। ओके। उसके बाद कॉकशियड रेस विच इज फाउंड नॉट ओनली इन यूरोप बट आल्सो अलोंग विद नॉर्थर्न बेल्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया माइनर, तुर्की, ईरान टू बलूचिस्तान एंड नॉर्थर्न इंडिया। मंगोलाइड रेस इज मेनली फाउंड इन सेंट्रल एशिया। तो एक सेकेंड प्लीज। तो देखिए मंगोला ड्रेस, मंगोला ड्रेस ये चाइना में और यहाँ पे मिलता है अपने को, और कनाडा के ऊपर में, जापान में, कोरिया में। निग्रोइड ये अफ्रीका में पूरा, साथ ही न्यू गिनिया, पापुआ न्यू मेलेनेशिया में भी होता है। ऑस्ट्रेलाइड ये है नेग्रोइड और द्रविडियन का मिक्स होता है, यानी एक प्रकार पकड़ ले अंडमान निकोबार आइलैंड वाले लोग और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल। ओके। अब हम देखेंगे जीनोटाइपिक, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स टू अफेक्ट दिस। तो म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, sexual selection or racial mixture. So color of skin. Races are classified into white, yellow, and black. White are like people are actually pink. Black ones are brown.
The so-called yellow, brown, and red races are all mongoloid. Okay. Moreover, skin color depends on the amount of pigment in the skin. तो हमारा जो ये होता है स्किन कलर, वो डिपेंड करता है हमारे अमाउंट ऑफ पिगमेंट। अगर आप धूप में ज्यादा खेलोगे तो आपको आपकी स्किन थोड़ी ब्लैकिश हो जाएंगी, क्योंकि वो टैन होता है ना। डिपेंड करता है, अगर आप में ज्यादा अगर मेलानिन नाम का क्लासेस स्टार्टेड, अगर आपके इसमें ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होता है तो आपको अ, आप ज्यादा ब्लैक दिखोगे। अगर आप में कम होता है तो शायद आप वाइट दिखोगे। तो अल्बिनो उसको कहते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, सो पीपीटी में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग लोग हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट्स, कोई काला होता है कोई गोरा होता है, क्योंकि उनमें पिगमेंट का इम्बैलेंस होता है, इसीलिए किसमें ज्यादा किसमें कम। ये देखिए आप, अफ्रीकन वुमेन, इंडियन वुमेन, इनमें मेलानिन कम होता है ज्यादा होता है, ऐसा है। अब स्ट्रेचर की बात करें तो मोस्टली स्ट्रेचर हमारे फूड के ऊपर से बेस पर वो डिसाइड होता है, हम क्या खाते हैं और कम क्या पीते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे नॉर्थ यूरोपियन, यानी जो वाइकिंग्स वगैरह जो है, नॉर्वे, जर्मन पीपल, वो ज़्यादा हाइड्रेट होते हैं, क्योंकि उनके खान पान में ज़्यादा रेनडियर का मांस या एक अलग ही उनका आहार होता है। फिर उसके बाद मीडियम में आप देखेंगे, देखिए शॉर्ट में सबसे ज्यादा आएगा जापान, साउथ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे स्कैरसिटी है ना फूड की। वहाँ पे फूड उतना अवेलेबल नहीं होता। मीडियम की अगर बात करें तो मिले मलेशिया, सुमात्रा, न्यू गिनी, इंडोनेशिया वाले। टॉल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मेडिटेरियन पीपल। और वेरी टॉल की बात करें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, स्कॉटलैंड, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा खान पान होता है इसलिए। शेप ऑफ हेड की बात करें तो यहाँ पे शेप ऑफ हेड है। साइंटिफिकली ये सी आई इज इक्वल बिट ऑफ हेड इंटू 100 लेंथ ऑफ हेड। हमारा हेड का लेंथ क्या लेते हैं, बाद में उसकी बीट लेते हैं, यानी जैसे हम पकड़ लीजिए कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सॉरी रेक्टेंगल, उसका हेड और उसके लेंथ और ब्रेड कैलकुलेट करना है, वैसे। नोस्टल का भी वो सेम है। अब वो देख सकते हैं आप, इंडेक्स नंबर, नेशनल शेप, हाइपर लेप्टोहाइन, ऐसा होता है। ये उतना डिटेल में नहीं है। हेयर का टेक्सचर, जैसे आप देख सकते हैं कि हेयर स्ट्रेट हेयर कैसा होता है, फिर हल्का सा कर्व होता है, फिर पूरा कर्व होता है, ये होता है। आज एक बार वो थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। आइस का कलर जो है तो हम हमारे मोस्टली अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आइज में जितने आती है उसके हिसाब से हमारा शेड होता है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस कलर। वन वन ऑफ दिस आर, 1 सेकेंड। यहाँ से अगर हम देखेंगे सबसे नीचे से, तो वहाँ पे डार्क, डार्क से फिर लाइट, 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 लाइट आता है, एंड एंडिंग में ग्रीन कलर का आता है, क्योंकि ग्रीन सबसे रेयर होता है इसीलिए। ये जूम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं तो मैं जूम करके आपको वो बताया था। फेस का लोअर पार्ट, तो लोअर फास्ट पार्ट ऑफ फेस जो है, यानी जॉ लाइन, ये आप देख सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, राउंड, ओवल, डायमंड, इनवर्टेड ट्रायंगल, हार्ट, एक्सेट्रा। So this is a chart resembling the characteristics of major races. These are the characteristics. आपने कहीं भी पढ़ लिया तो भी हो जाएगा। कॉकशस का स्किन कलर, देखिए पहले स्किन कलर के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है, उसके बाद स्ट्रक्चर, हेड, फ्रॉम, फिर फेस, फिर ये बाद में हेयर आता है, आईज, नोज, बॉडी बिल्ड, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को फिलहाल रहने दीजिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो मोस्टली हर पॉपुलेशन में अलग अलग होता है, इसलिए उसका कोई इतना इशू नहीं। अब ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए आप, देख सकते हैं आप ये पूरा कि कैसे कौन से पीपल, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी कॉकस हेड में बहुत से आए थे, जैसे
एक कॉकरोच नाम की रेस है, उसके जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते गए, उनमें और डेवलपमेंट आते गए। आप देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनके आइज़ ज़्यादा ग्रीनिश, ब्लूइश होते हैं। अगर हम वही रशियन की बात करें तो उनके ब्लूइश ज़्यादा होते हैं, है ना? तो ये समय के साथ-साथ बदलते गए और जैसे-जैसे ज्योग्राफी होती गई वैसे जैसे ग्रीक के लोग थोड़े शॉर्ट होते हैं और उनकी ऑलिव स्किन होती है, लेकिन वो भी कॉकेशियन है और वही नॉर्वे के पीपल हाइटेड होते हैं और वो गोरे होते हैं। ये हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, जो हमें अलग बनाता है एक-दूसरों से। ये कुछ एग्ज़ाम्पल है देखिए पहला व्यक्ति जो है वो सॉरी ये हमारे हाँ, ये नाम है उन लोगों के जिनका हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है। तो उनके आप देख सकते हैं कि रियल लाइफ़ पीपल्स जो है उनमें कितनी भिन्नता है। चेहरों को देखिए आप ज़रा, आप आस-पास के लोगों को देख सकते हैं कि आप उनको कैसे पहचानते हैं क्योंकि उनका चेहरा अलग होता है आपसे, सबका चेहरा अलग होता है इसलिए हम उन्हें उस चेहरे के बेस के ऊपर पहचान लेते हैं। आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में हमारी फ़ोटो होती है। हर किसी व्यक्ति की फ़ोटो अलग होती है क्योंकि उनके चेहरे के जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग-अलग होते हैं इसीलिए। अभी हम पर्टिकुलर एक रेस के ऊपर आएँगे जैसे कॉकसेट रेस है या हमने बताया था आपको कि यूरोपियन पीपल भी बोलते हैं इन्हें मिडल ईस्ट वगैरह में आते हैं ये बशमैन पीपल यानी ये ब्लैक पीपल नेग्रोइड वाले, ये नेग्रोइड पीपल्स। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है कि रेस कैसे बदलती गई, डेवलप होती गई। ये वाला काफ़ी पुराना है क्योंकि अभी के दौर पे देखेंगे तो ऊपर का जो रशिया है वहाँ पे पूरे व्हाइट पीपल रहते हैं, मंगोल पीपल नहीं रहते। सो ये पूरा अलग है, ये नेग्रोइड पीपल, ये जिसमें मेडिटेरियन हमारा कुछ काम का नहीं क्योंकि वो अलग रेस नहीं है, वो सेम रेस है। मेडिटेरियन जो है ना पीपल वो कॉकेशियन में आते हैं। सिर्फ कॉकेशियन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स इनके स्ट्रेट नोज़ होते हैं, व्हाइट स्किन होती है और यही ब्लैक पीपल के देखिए आप इनके कर्ली हेयर होते हैं और ब्लैक स्किन होती है इनकी। ऑस्ट्रेलियन पीपल के क्लासिफाइड कुछ ऐसे होते हैं। उनके हेयर कुछ ब्राउन या रेडिश होते हैं और उनके नाक काफ़ी बड़ी होती है। ज़ैंथोफोरा यानी कॉकेशियन होते हैं, इसका कोई सेम ही है ये कॉकेशियन पीपल्स। अब पोलिनेशियन यानी ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया के उसको ऑस्ट्रेलिया में गिना जाता है। दिस आर सेम्स। मंगोलियन यानी चाइनीज़ पीपल अ, सी मंगोलियन पीपल दिस आर मंगोलियन। यहाँ पे कुछ चाइना के है, कुछ जापान के है, कुछ नेटिव अमेरिका है, एटसेट्रा। सो यहाँ पे हम अपना क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।